नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर शशि कुमार, संस्थापक गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आशा है कि आप गरुड़ा चैनल पर अपलोडेड सभी वीडियोज को देखते हैं, उनसे लाभान्वित होते हैं। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, वो लोग इसको कर लीजिए, जिससे कि आपको लाभदायक जो सूचना है ज्योतिष और वास्तु से संबंधित और इनके अलावा भी बहुत सारी जानकारियां आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। चाहे वो लाल किताब से रिलेटेड है, चाहे वो नाड़ी से रिलेटेड है, चाहे वो वैदिक ज्योतिष से रिलेटेड है, चाहे वो वास्तु से रिलेटेड है, वास्तु में भी चाहे वो मॉडर्न वास्तु है, चाहे वो है वैदिक वास्तु है, या लाल किताब जो एस्ट्रो वास्तु है, या वैदिक एस्ट्रो वास्तु, तमाम तरीके की जानकारियां जो है इस चैनल पर अपलोडेड रहती हैं। कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लें। और चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हम इस विषय पर, जिसके लिए हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। गरुड़ा कॉलेज अभी कमर्शियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, प्लांट्स यानी पौधे जिनका ज्योतिष और वास्तु में अपना अलग से महत्व है, उनके बारे में, प्लस मेडिकल वास्तु यानी वास्तु से हम किस प्रकार से देखें कि भवन के अंदर क्या वास्तु दोष होने से किन बीमारियों से ग्रसित वहां पर रहने वाले लोगों को होना पड़ता है। इसके अलावा एक और टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योतिष प्लस वास्तु का कॉम्बिनेशन, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रो वास्तु यानी ज्योतिष प्लस वास्तु। इसके ऊपर पे हम जो है विस्तृत चर्चा करते हैं। यह कोर्स बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। मैं आज इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा रिव्यू यहां पर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम कमर्शियल वास्तु, उन भवनों का वास्तु या उन बिल्डिंग्स का वास्तु जहां पर तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज होती है। चाहे भले ही वह किराने की दुकान है, चाहे वह किसी क्लिनिक का वास्तु है, चाहे वह मिठाई की दुकान है, कपड़े की दुकान है, लाइब्रेरी है, यानी तमाम जहां पर भी कमर्शियल एक्टिविटीज की जा रही है, चाहे वह ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटिशियन का काम हो रहा है, ऐसी तमाम जगहों का जो वास्तु किया जाता है वो कमर्शियल वास्तु में इंक्लूड होता है। रेजिडेंशियल वास्तु आप भली भांति जानते होंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और हाँ, एक चीज और बता देता हूं कि जो रेजिडेंशियल वास्तु भी नहीं जानते हैं वो लोग भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स का जो अद्भुत पार्ट है स्टार्टिंग में ही है, वो यह है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वास्तु मैं क्लियर करता हूं 2 से 3 क्लास, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी लेआउट को ग्रेडिंग करना। क्योंकि वास्तु का जो आधार है वह है ग्रेडिंग। जब तक आप लेआउट को सही तरीके से ग्रिड नहीं कर पाएंगे, तब तक आप आगे उस पर फाइंडिंग नहीं कर पाएंगे। अब ग्रिडिंग क्या है? ग्रिडिंग यानी लेआउट जो पेपर पर नक्शा बनाया गया है उस जमीन का जहां पर या तो बिल्डिंग बननी है और या तो पहले से बन चुकी है। जमीन पर खड़े होकर तो हमें दिशाओं का पता लग जाएगा कि कहां से इसकी उत्तर दिशा है, कहां से इसकी दक्षिण दिशा है, पूर्व कहाँ है और पश्चिम कहाँ, या तमाम प्रकार की जो 16 दिशाएं होती हैं उनके बारे में पता लग जाएगा। लेकिन उस लेआउट पर, उस नक्शे पर हम कैसे पता लगाएं कि जमीन पर वह दिशा जिसे हम ईस्ट कह रहे हैं और वो यहां से बह रही है, या उसकी ये अलाइन किया हुआ है। लेकिन मैप पर कैसे पता लगे? क्योंकि जमीन कहीं और होगी, बिल्डिंग कहीं और होगी और आप बैठे होंगे कहीं और। तो लेआउट प्लस जमीन पर बह रही दिशाओं को या वहां से गुजरने वाली दिशाओं को एक जैसा करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं ग्रिड। यानी एक बार जिस प्रकार से जमीन पर दिशाएं हैं उनको आप पेपर पर, जिस पर आपका लेआउट बना है, उस पर हूबहू उतार लेते हैं, तो इस कार्य को कहते हैं ग्रिडिंग। तो अलाइनमेंट ऑफ
डायरेक्शंस ऑन पेपर ग्रेडिंग कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसके बाद तो आपने विश्लेषण करना है और उपाय देना है। लेकिन अगर आपका ग्रेडिंग ठीक नहीं है, जहां उत्तर दिशा बह रही है, अगर वहां आपके अनुसार साउथ ईस्ट आ जाए, तो विश्लेषण भी गलत हो जाएगा और वहां पर किए गए उपाय भी पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करने की बजाय नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर देंगे। क्योंकि उत्तर दिशा जो जल तत्व है, अगर वहां पर आप अग्नि तत्व के अनुसार उपाय कर देंगे, तो वो तो एक और वास्तु दोष पैदा हो जाएगा। तो इसलिए इस टॉपिक पर जो है डिस्कस करते हैं हम 2 से 3, प्लस इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वह है एनर्जी बार ग्राफ चार्ट, जिससे कि भूमि की ऊर्जा कि किस दिशा की ऊर्जा बैलेंस है या बढ़ी हुई है या एग्जॉस्ट है यानी कि घटी हुई है, उसी के अनुसार रिजल्ट, उस दिशा के एट्रीब्यूट के जो रिजल्ट्स हैं वो उसी के अनुसार। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम बड़ी थ्रोली जो है डिस्कस करते हैं, चाहे वो वास्तु की क्लास हो और चाहे ये कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्लांट मेडिकल एंड एस्ट्रो वास्तु की क्लास हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग वास्तु नहीं भी जानते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाते हैं। साथ ही साथ कितनी डायरेक्शंस हैं, उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी क्या डिग्रीज हैं, वो भी हम स्टार्टिंग में कवर करें। वापस आते हैं और कमर्शियल वास्तु के ऊपर। कमर्शियल वास्तु की जैसे मैंने बात की कि जहां भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, वो कमर्शियल वास्तु के अकॉर्डिंग उसको हम सेटल करते हैं। जरूरत क्या है और अंतर क्या है। भवन, जो रेजिडेंशियल भवन है, उसमें तमाम तरीके के एट्रीब्यूट सेम ही मिलेंगे। लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी में, क्योंकि नेचर ऑफ एक्टिविटी चेंज होता है, नेचर ऑफ प्रोफेशन चेंज होता है। एक व्यक्ति कपड़े का व्यापारी है, उसके लिए उस कमर्शियल एक्टिविटी के अनुसार कुछ चेंजेस डिफरेंट करने पड़ेंगे बनिस्पत के एक मिठाई बेचता है। इवन रेडी पटरी पर जो ठेले लगाते हैं, उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। और हाँ, उनका भी वास्तु किया जा सकता है, उनको भी वास्तु लाभ दिया जा सकता है। तो इस पार्ट में जो कमर्शियल वास्तु से रिलेटेड है, हम इनके ऊपर विस्तृत चर्चा यहां पर। अब बात आती है इंडस्ट्रियल वास्तु की। इंडस्ट्रियल वास्तु यानी तमाम इंडस्ट्रीज, मैं लगभग आपको 15 से 20 इंडस्ट्रीज जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, जो आपके चारों ओर दिखाई देती हैं, उन सब के बारे में आपको वास्तु कैसे किया जाता है और क्या क्या दोष वहां पर दिखाई देंगे, उनका क्या उपाय करना है, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगला जो पार्ट आता है वह है प्लांट्स वास्तु, यानी कि पौधे। पौधों का भी हमारे जीवन में 3 प्रकार से रोल है, जिसमें पहला आयुर्वेदिक रोल, और उससे भी बड़ा जो रोल है वो तो है ही है कि हमको ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन साथ ही साथ आयुर्वेद में तमाम प्रकार के उपाय इनसे किए जाते हैं, रोगों को समाप्त करने की प्रक्रिया इनसे की। दूसरा ज्योतिषीय उपाय, पौधों से। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पौधों की जड़ों से, उनके पत्तों से, उनके फूलों से बहुत सारे ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं। जब हम ज्योतिषीय उपाय में आते हैं तो आपने देखा होगा कि विधारा की जड़ या तमाम तरीके की और जो है जड़ें किसी नक्षत्र में हम निकाल करके लाते हैं, उसको अभिमंत्रित करते हैं, और व्यक्ति को पहनाने से उसका जो दोष है, जिसके लिए हमने वो जड़ इस्तेमाल की है, वो समाप्त हो जाता है। तो तमाम तरीके के उपाय हैं, उसमें भी विवाह के लिए भी है, संतान के लिए भी है, वैवाहिक सुख के लिए भी है, उसके अलावा नौकरी के लिए भी है, इंटरव्यूज के लिए भी है। तो वो भी कौन कौन से पौधे हैं जिनका, पौधे तमाम प्रकार के हैं, सभी पौधों को आप अपने आसपास नहीं रख सकते हैं। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं ज्योतिषीय उपाय के लिए भी, प्लस वास्तु में जो प्रयोग है, कौन से पौधे आपके घर में होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए,
अगर पौधे लगाते भी हैं तो किस दिशा में कौन सा पौधा लगाना चाहिए जिसका, और फिर अब तीन चीज हमने बताई कि आयुर्वेदिक, ज्योतिषीय और वास्तु में किस प्रकार से जो है इनका प्रयोग किया। तो क्यों ना एक ऐसा कॉम्बिनेशन, कोई ऐसा पेड़ जो हम अपने घर में, घर के वातावरण में रखें और वो तीनों ही प्रकार से काम आता हो, तो फिर हम उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमें उसका आयुर्वेदिक उपाय चाहिए तो वो हम इजिली कर सकते हैं, जब हमें उसका ज्योतिषीय उपाय चाहिए तो हम इजिली कर सकते हैं, और वास्तु में तो जब वो स्थापित हो गया है जिस दिशा में, तो वास्तु के अनुसार तो एनर्जी जनरेट करता है। तो ये तीन प्रकार के कॉम्बिनेशंस हैं जो हम विस्तृत जानकारी देता हूं प्लांट्स जो वास्तु है उस पार्ट में, उस फेज। अगला जो फेज है वह है मेडिकल वास्तु। आज के समय में हर व्यक्ति कहीं ना किसी रोग से ग्रसित है। हाँ, उसके अंदर आचार विचार, व्यवहार, खान पीन, एटमोस्फियर, ये सब कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। लेकिन क्योंकि वास्तु एक साइंस है, तो यह साइंस भी अपना इफेक्ट डालती है। हर दिशा के एट्रीब्यूट्स में कुछ अंग हैं, कुछ रोग हैं। तो अगर वहां पर वास्तु दोष होगा, और क्या वास्तु दोष होगा, क्या चीज वहां पर दिखाई देगी जिससे कि वो रोग पनप रहा होगा, उसके बारे में हम 16 के 16 दिशाओं से किस प्रकार से इसको देखते हैं, उसके बारे में हम जो है यहां पर जानकारी देते हैं। साथ ही साथ मेडिकल वास्तु से रिलेटेड एक्सेल सीट का एक टूल मैं आप लोगों को देता हूं, जिससे कि जब तक कि आप परफेक्ट ना हो जाए, अच्छे से इस टॉपिक को ना समझ पाए, तब तक आप उसकी मदद से विश्लेषण कर सकते हैं और उपाय दे सकते हैं। लास्ट जो पार्ट है वह है एस्ट्रो वास्तु, यानी ज्योतिष प्लस वास्तु का संयोजन। क्यों जरूर, क्यों जरूर? क्योंकि ज्योतिष कारण देता है और वास्तु निवारण देता है। ज्योतिष मतलब जन्म पत्रिका। जन्म पत्रिका वो कोज फैक्टर जनरेट करेगी जिसकी वजह से उसको समस्याएं आ रही हैं। वास्तु उनको रिजोल्व करेगा। वास्तु के उपाय करके हम उस एनर्जी को बहुत ज्यादा हद तक बैलेंस कर सकते हैं, जिससे कि व्यक्ति को आसानी से रिलीफ आ सके। ये भी गूढ़ सत्य है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कि हम लोग 9 प्लैनेट्स के अधीन कार्य करते हैं, उनके द्वारा रूल्ड किए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एक समय में सिर्फ एक प्लेनेट ही हमारे ऊपर काम कर रहा होगा, या एक प्लेनेट की ऊर्जा ही हमें सिर्फ। 9 के 9 प्लेनेट की ऊर्जा हर माइक्रो सेकंड, सेकंड, मिनट, आवर, डे, यानी लाइफ टाइम हम 9 के 9 प्लेनेट की एनर्जी हमें मिलती रहती है। किस समय किस एनर्जी के तहत हम चल रहे हैं वो एक अलग विषय है। कौन सी एनर्जी उस समय, अमुक समय पर ज्यादा इंपैक्ट डाल रही है, उसके अनुसार उसके चारों ओर घटनाएं घटित होती है। कई बार होता क्या है कि प्लेनेट की एनर्जी कुछ और कह रही होती है, और हम वास्तु के अनुसार जो सेटलमेंट करते हैं उसके अनुसार वो अलाइन नहीं हो पाती है। एक रेखा, एक सीध, यानी एक जैसी एनर्जी नहीं हो सकती। और विस्तृत इसके बारे में या थोड़ी सी और जानकारी में देने की बात करूं, जैसे मैंने कहा कि हर समय हम प्लेनेट से रूल्ड होते हैं, उसी प्रकार अगर आप और ध्यान से इस बात को समझे, तो हम जो मानव हैं वो दो प्रकार के एनर्जी के बीच में रहते हैं। एक है कॉस्मिक एनर्जी जो प्लेनेट से आती है, दूसरी है अर्थ एनर्जी जो वास्तु रीड कराती है। तो हम दोनों एनर्जी के बीच में रहते हैं। ये दोनों एनर्जी अगर बैलेंस हो जाए तो व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से चल सकता है। अगर इनमें से एक एनर्जी भी इम्बैलेंस है, आपने वास्तु को सेट किया लेकिन कॉस्मिक एनर्जी कहीं गड़बड़ कर रही है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई देगी ही देगी।
उदाहरण के तौर पर मान लीजिए राहु फोर्थ हाउस में है, किसी पत्रिका में राहु फोर्थ हाउस में, नॉर्थ ईस्ट में उसका टॉयलेट मिलेगा। अब अगर उसकी पत्रिका को हमने नहीं देखा है और नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट का उपाय कर दिया जाता है, तो भी उसको उतना रिलीफ नहीं आएगा जब तक कि हम ज्योतिषीय तरीके से उसके फोर्थ राहु का उपाय नहीं करें। तो दोनों का अद्भुत संयोजन, अद्भुत कॉम्बिनेशन जब मिलकर के कार्य करता है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा और जल्दी रिलीफ आता है 200 से। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन मैं समझता हूं है कि जिससे कि आप वास्तु को विस्तृत रूप से समझ पाए। आइए मिलकर के इस पर काम करते हैं, इसको समझते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप ज्वाइन कीजिए और फिर इस कोर्स को शुरू करते हैं। कोर्स के बारे में और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, या नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपको उनका जवाब दिया जा सके। आप वहां पर अपना मेल आईडी भी छोड़ सकते हैं। अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वहां पर आप जो है कमेंट लिखिए, उसका जवाब वहीं पर आपको दिया जाएगा, या फिर उसका तरीका आपको बताया जाएगा कि आप कैसे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे बड़े ध्यान से सुना और जो मैंने समझाने की कोशिश की वो भी समझ में आया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। गरुड़ा कॉलेज की पूरी टीम की ओर से मैं एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।